नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में। तो हम लोग जानेंगे कि बेरोजगारी भत्ता का पैसा अभी तक क्यों नहीं आया, उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है कि हम लोगों का जो बेरोजगारी भत्ता का पैसा है वो अभी तक नहीं आया है। और ये भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि इस बार का बेरोजगारी भत्ता का पैसा आएगा भी कि नहीं आएगा। क्योंकि देखिए 31 तारीख तक हर बार हम लोग का बेरोजगारी भत्ता का पैसा आ जाता था, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आया है। हम लोग के मन में लोगों के मन में ये भी संशय है कि क्या सरकार बदलने के बाद ये डेट में भी तो चेंजेस नहीं आएगा, या तो कब से देगी, ये भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और देखिए आखिर कब तक आ सकता है बेरोजगारी भत्ता का पैसा, यानी कि कौन से डेट में हम लोग का बेरोजगारी भत्ता का पैसा आ सकता है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि मैं आपको बता दूं कि चैनल में नए मेहमान हैं तो इस चैनल को बेझिझक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बेरोजगारी भत्ता योजना से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिलेगी और कुछ भी क्वेश्चन होगा हर सोल्यूशन आपको मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो इस परिवार का हिस्सा बनिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तो हम लोग देखेंगे कि देखिए जैसे बेरोजगारी भत्ता योजना को भूपेश बघेल की सरकार थी, उसने वादा किया था बेरोजगारों के लिए, तो उसको पूरा भी किया। और उन्होंने ये भी पूरा किया कि जितने भी बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, उनके खाते में पैसे गिराने का काम सरकार करेगी। इसके लिए उन्होंने जो है कि एक बजट भी लाया था और जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान दिया था। और उसके तहत उन्होंने बेरोजगारी भत्ता लोगों को दिया भी। और ये भी बता दूं कि सभी के जैसे कि 1 अप्रैल को हर महीने में आते हैं बेरोजगारी भत्ता का पैसा सभी के खाते में गिरते थे। सभी के खाते में जैसे कि 1 तारीख या 31 तारीख तक जितने भी शिक्षित बेरोजगार थे उनको हर हाल में उनके खाते में पैसे गिरा दिया जाता था। इसी के कारण जैसे कि लोगों के मन में ये भी संशय है कि जो भूपेश बघेल की सरकार थी, वो सरकार बदलने के बाद जैसे ही भाजपा की सरकार आई, क्या वो भी इस योजना को तो चलाएँगे, लेकिन क्या खाते में पैसे डालने का काम जो कांग्रेस की सरकार करती थी, वो वही डेट में करेंगे या उस डेट में चेंज करेंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके बारे में बता दूं कि देखिए बेरोजगारी भत्ता का पैसा आप लोगों के खाते में बेझिझक आएगा, क्योंकि इसके लिए विष्णुदेव साय ने भी बोला है कि जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं, जो कांग्रेस की सरकार थी उसने पैसा देने का कार्य किया था, उसी के तर्ज पर हम भी शिक्षित बेरोजगारों को पैसा देंगे। इसके लिए उन्होंने विशेष तौर पर अनुपूरक बजट में भी पेश किया गया था और उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। वो भी लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि अभी तक खाते में पैसे क्यों नहीं आए? तो देखिए, जो है कि अभी आचार संहिता लगा था और उसके बाद जैसे कि चुनाव के परिणाम आए, इसके बाद जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया, सभी को विभाग आवंटित कर दिए गए हैं। लेकिन सभी को विभाग आवंटित करने के बाद सभी को दिया गया है विभागों में काम करने के लिए। तो वही जो विभाग के जो मंत्री हैं, वो अभी इस पर काम करेंगे, कितने पैसे किसको देना है, किसको नहीं देना है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद आप लोग के खाते में पैसा बेझिझक आएगा। इसके लिए देखिए हम लोग बात करते हैं सीजी बेरोजगारी भत्ता की न्यूज़ के बारे में। तो देखिए रायपुर छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के रूप में 2500 रुपये दे रही थी। इस योजना का लाभ 1,35,104 युवाओं को मिल रहा था। विष्णुदेव साय ने विधानसभा सत्र के सदन में अपना पहला और चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। करीब 13,000 करोड़ रुपए के इस अनुपूरक बजट में शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आप समझ सकते हैं 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे 100% श्योर है कि हम लोगों के खाते में पैसे गिरेंगे। लेकिन आखिर कब तक आएगा बेरोजगारी भत्ता का पैसा? तो वही है कि देखिए बेरोजगारी भत्ता का पैसा सभी के खाते में आएगा, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद जो है कि उनको विभागों का आवंटन कर दिया गया है। जल्द ही आप लोगों के 1 तारीख से लेकर के 5 से 8 तारीख के अंदर आपके खाते में पैसे हर हाल में गिरेंगे। अधिकतम संभावनाएँ हैं कि 1 तारीख को ही आपके खाते में पैसे आ जाएँगे। जिस तारीख जैसे कि 31 तारीख को जो है कि भूपेश बघेल की जो सरकार थी वो दे देती थी, लेकिन जो विष्णुदेव साय की सरकार है वो भी चाहती है कि शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिले। इसीलिए वे 1 तारीख से लेकर के अभी के 5 तारीख के बीच में आप लोगों के खाते में पैसे हर हाल में गिरा देंगे। इसके लिए आप बेझिझक रहिए और इस चैनल में जुड़े रहिए, इस चैनल का परिवार बनिए। हम आप अभी जितने भी अपडेट आपको मिलेंगे उसके बारे में जानकारी आपको शिक्षित बेरोजगारी भत्ता के बारे में दे देंगे। तो इस चैनल में नए मेहमान हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप